सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फाइनली सवारी रेडी है और अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 5:01, करेक्ट 5 हो रहा है। तो यहाँ से हमको जाना है, पहले दिन हम कवर करेंगे करीब 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर्स। और एस्टिमेट ये है कि ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर विल टेक एटलीस्ट 11 to 12 आवर्स। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि हम शाम को करीब 5 या 6 बजे तक रायपुर पहुंच जाने चाहिए। कार से जाने का डिसीजन एक्चुअली बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो करीब 1600 किलोमीटर्स है। बट एनी हाउ रिस्क तो है, तो रिस्क लेने के लिए व्हाट ऑल वी रिक्वायर इज हिम्मत एंड कैपेबिलिटी, एंड नॉट जस्ट रिस्क, एक्चुअली कैलकुलेटेड एंड calibrated risk, well defined in all its certainty. So let's hope for the best. मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसे कार से जाने में, लेकिन निकल गए थे तो बहुत अच्छे से घर तक पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 बज गए और हम चल चुके हैं 83 किलोमीटर और टाइम इतना हो ही गया। हम चाय पीने के लिए रुके हैं क्योंकि चाय वाय हम सब लेके आए हैं। हम पहुंच चुके हैं गुड़ीवाड़ा। हाँ, मुझे वॉमिटिंग हुई है अभी, तो बताओ। ये बताने वाली चीज नहीं है। दवा ले आई थी, दवा खा ली है। तो इन लोगों की चाय शुरू हो गई है, लेकिन मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि मैंने उल्टियों की वजह से नहीं पी, मुझे उल्टियाँ बहुत हो रही थी। 10 किलोमीटर गाड़ी घर से नहीं निकली थी। मैं कैमरा बंद हो चुका है, कैमरा बंद है, इनको वॉमिटिंग स्टार्ट, कैमरा बंद। ये देखिए जंगल में मंगल हो रहा है और टाइम हो गया है 11:15। कहाँ पहुँच गए हम लोग, मुझे पता ही नहीं चल रहा है जंगल में कहाँ पहुँचे। कोरापुट पहुंच चुके हैं, करीब 205 किलोमीटर चल चुके हैं। अयान, अब कहाँ चल रही है, चिड़िया चराने जा रहे हो क्या? तो पूरे दिन के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रायपुर में। ये है रायपुर का होटल सिंघानिया सरोवर। इन्होंने ऑनलाइन पहले से ही बुक कर लिया था, तो आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे। और ये उतरवा रहे हैं सामान को। अयान बहुत खुश था यहाँ पहुँच के, क्योंकि इसको पूरे दिन के बाद गाड़ी से उतरने को मिला है। पूरे दिन बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गया था और इन्होंने अभी रूम को सैनिटाइज किया है तुरंत, मतलब जैसे ही हम आए, हमारे आने से पहले ही सामने किया है। और इनको फ़ोन मिल गया है बात करने के लिए। रात में 2 बजे तक अयान ने फ़ोन नहीं रखा है, रात में 2 बजे तक इनसे बातें होती रही हैं फ़ोन लगा के। और अब हम खाएंगे खाना वाना, क्योंकि काफ़ी थके हुए हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। तो ये है हमारा खाना। यहाँ पर जो 2 थाली मंगवाई हैं 3 लोगों के बीच में, क्योंकि खाना सफ़र से आते हो तो वैसे भी नहीं खपता है, बर्बाद जाता है, इसलिए हम इतने में ही खा लेंगे। और ये भी काफ़ी है 3 लोगों के हिसाब से। फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम और अभी मैंने अपने बाल सुलझाए हैं, इतनी बुरी तरीके से उलझ गए थे। अभी रात में बैठ के एक बाल सुलझाया। और ये देखो दोनों मोबाइल के पीछे लड़े पड़े हुए हैं। और ये सो गए हैं अयान के पापा, क्योंकि इन्हें अभी कल दिन में भी जगना है, कार चलानी होगी, इसलिए जल्दी सो गए हैं। और मैं झटपट से कुछ काम निपटा लेती हूँ, मतलब यहाँ वहाँ जो कपड़े वपड़े हो जाते हैं ये सब। और मुझे पता है आप लोग वीडियो का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। लेकिन मेरी तबीयत उल्टियों की वजह से थोड़ा सा आए थे तो थके हुए थे 3 दिन के, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत रेस्ट मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो अब मैं ठीक हूँ और कोशिश करूँगी। यहाँ पे अयान किसी को पहचानता नहीं है तो वो भी रोता रहता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो और बना पाऊँ यहाँ पे। तो फिर मैं ज़रूर अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर होटल की मॉर्निंग हुई है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, अभी मैंने इनको जगाया है। और मैं उठ के, हम दोनों लोगों ने नहा धो लिया था। अयान के लिए पानी वगैरह गर्म करना था, ये सब काम करने थे, अयान को तैयार करना, ये काम हो गया है। तो यहाँ से हमारी सारी पैकिंग हो गई है। अब यहाँ से हमारी सवारी निकलेगी रायपुर से, तो अगले दिन अगले स्टॉप पे रुकेगी, वहाँ पे भी होटल ले रखा है। तो ऐसे ऐसे आधे आधे टुकड़ों में हमारा 3 दिन में सफ़र पूरा होगा। तो यहाँ से अब हमारी सवारी चलती है, यहाँ भी गाड़ी लग गई है। हम लोग निकल रहे हैं अब रायपुर से, होटल हम छोड़ चुके हैं, बस निकल गई है हमारी सवारी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन नरसिंहपुर।
तो दूसरे दिन का काफ़ी ठीक ठाक रहा था क्योंकि रोड हाईवे बहुत अच्छा था। पहले दिन आने में जब हम वाईजैग से रायपुर आए थे तब रोड काफ़ी ख़राब था, जिससे बहुत दिक्कत हो रही थी आने में। गुड मॉर्निंग। तो आज है दिन शनिवार 7 नवंबर और हमारी ट्रिप का ये दूसरा दिन। अभी लिया है आज के दिन का पहला ब्रेक और करीब हम 130 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ से हमको जाना है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर यहाँ से अभी बचा हुआ है करीब 280 किलोमीटर दूर और नरसिंहपुर में ही आज हमारा होटल है जहाँ पे हम स्टे करेंगे। और यहाँ पर हमें रास्ते में इतना बड़ा जंगल मिला जो कि कई किलोमीटर तक है, शायद 180 या 150 किलोमीटर तक है। ये अभयारण्य है यहाँ का, जहाँ पे भौमदेव के नाम से मंदिर भी है, लेकिन हम मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि हम शाम को लेट ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने दिन ही दिन जर्नी की थी। बहुत लंबा ये अभयारण्य, ये देखिए भौमदेव के नाम से। और यहाँ लास्ट में एक मंदिर भी है। जब यहाँ से जंगल से निकलते हैं वापस, यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, फिर यहाँ से हम लोग निकल लिए। लेकिन यहाँ के जंगल तो सच में बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और उसके बाद यहाँ पर मिलता है फुलवारी नाम से एक रेस्टोरेंट होटल, जहाँ पर लोग यहाँ पे जो आते हैं वो खाना वाना यहीं पर खा के जाते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया। ठीक है, सलाद वलाद कुछ चाहिए। और यहाँ पर जो भी यहाँ घूमने आता है तो वैसे भी इसी रेस्टोरेंट में आते हैं खाने के लिए। और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर अयान को थोड़ा सा टहला देते हैं, और क्योंकि इनका चेंज वेंज भी वहीं पे कर देते हैं, क्योंकि ये भी थक जाता है गाड़ी में बैठे बैठे। और जैसे ही उतरने को मिलता है बहुत खुश होता है। खाने पीने से इसको कोई मतलब नहीं रहता है। ये सफ़र में तो इसने खाना ही छोड़ दिया, बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, लेकिन इसको घूमने को ही मिल जाता उतना ही इसके लिए बहुत था। तो यहाँ से खाना वाना खा के अब हम लोग फिर से निकलते हैं। तो ये अभी भी वही वाला जंगल निकल रहा है, अभी भी वही जंगल चल रहा है। और इसके बाद ये पूरी आज की जर्नी कंप्लीट करके हम शाम को लगभग 7 बजे पहुँचे थे नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में भी होटल था जो हमारा, उसका नाम था, ये पहुँच गए होटल में, उसका नाम था ग्रांड शुक्राना नरसिंहपुर। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि इतनी दूर आके वाईजैग से हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए यहीं पर हमें गेट पे ही, और उन्होंने पहचान भी लिया। इतनी खुशी हुई, मतलब दूर दूर से आप कहीं भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ पे भी कोई मिल सकता है क्या, लेकिन जब ऐसा कोई मिल जाए जो आपको पहचानता हो तो बहुत खुशी होती है मिलके। इनको अयान के पापा को पहचान लिया, अयान को, हमको, सबको पहचान लिया। फिर हमारे साथ सेल्फी भी की, क्योंकि उनकी वाइफ भी हमारा वीडियो देखती थी, तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो भी मिलती तो और भी अच्छा लगता। तो बहुत अच्छा लगा कि यार कोई ऐसे मिल जाता है, इतनी दूर से आ रहे हो आप, जहाँ आप पहली बार गए हो जिस सिटी में। तो ये है रूम, इसको भी सैनिटाइज करवा लिया है हम लोगों ने। और उसके बाद में अब ये है हमारा डिनर यहाँ का। तो इस बार मिक्स वेज है, और क्या है, काजू पनीर मसाला है, चावल है, गोभी आलू की सब्जी है, काजू पनीर मसाला है, प्लेन राइस है, बाकी रोटी है, बटर मिल्क भी आने वाला है। तो पेट थोड़ा गड़बड़ है, खाना खा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो खाना ही है ना। चलो, इसीलिए मिक्स वेज बोल रही हो, अंदर जाके तुम्हारा सब मिक्स हो चुका है। तो हमारा 2 दिन का सफ़र तो ठीक ठाक हो गया है। अब है कल तीसरे दिन का सफ़र। अब ये हम कार से क्यों आए हैं, क्योंकि और भी ऑप्शन थे, तो ये कार के ड्राइवर बताएंगे, मालिक बताएंगे कार के। तो क्यों आए हो? जो हुकुम मैडम, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगती है ना कि आप मतलब ड्राइवर को भी इतना रिस्पेक्ट देते हो, है ना। तो दोस्तों, कार से ट्रेवल क्यों कर रहे हैं उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आप ही लोगों ने सुझाव दिया था कि हम कार से भी ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि सेफ़ रहेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम कार से नहीं जाते हैं तो हमारे पास 2 अदर ऑप्शन है, या तो ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से जाएं। फ्लाइट आगरा के लिए डायरेक्ट नहीं है, राइट। देन हमारी ये महोदया जो है वो महोबा में रहती हैं। अगर हम फ्लाइट से जाते भी हैं तो पहला तो ट्रैवल हमको लाइक दिल्ली से आगरा आना पड़ेगा, जिसका कोई साधन नहीं मिलेगा, या तो हमको पर्सनल गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। अब ट्रेन से जाना ऑप्शन ही नहीं है कोविड की वजह से, तो ट्रेन से तो जा ही नहीं सकते हैं, तो कैसे जाएंगे, फिर से गाड़ी बुक करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि हम अपनी ही गाड़ी लेके चलते हैं, जहाँ जाना होगा चलेंगे। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड एंड कैलिब्रेटेड रिस्क लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम थोड़ी देर और बोलो ना, ये हाथ फिरा रहे हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, दर्द निकल रहा है, फिरा के लेके दबा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? और आज दिन हो गया है संडे। यहाँ से ऑलमोस्ट हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, बस निकलना है यहाँ से। अभी हमारी ये ट्राइपॉड भाई साहब रह गए, इनको और पैक कर लूँ। और ये देखिए यहाँ पे बहुत कोहरा छाया हुआ है, ये देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है खिड़की से, ये देखो कितना कोहरा छाया है।
तो यहाँ से भी हमारी पैकिंग हो गई है और आज हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जर्नी करेंगे। और एकदम ऐसा लग रहा है बंजारों की तरह हो गए हैं, कहीं भी डेरा खोलो पूरा फैलाओ फिर समेटो फिर ये है हमारे आज के दिन का पहला ब्रेक। हम लगभग 200 किलोमीटर आ चुके हैं, 2 घंटे हमें हो गए हैं निकले हुए। और अभी झांसी है लगभग 140 किलोमीटर है। तो अभी बन रही है चाय, सब लोग चाय पियेंगे ताकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं इनको कहीं नींद ना आ जाए। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है बिकॉज टुडे इज द डे व्हेन वी विल रीच आगरा, सो यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर रास्ते में ये नरसिंहपुर से जब निकलते हैं, ये जो धुआं दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर किसान लोग गुड़ बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत होती है। तो ये किसान अपने तरीके से जो घर पे गुड़ बनाते हैं वो बन रहा था। और ये 120 की स्पीड में चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी स्पीड में, ताकि जल्दी से कवर हो जाए दूरी, क्योंकि यहाँ पर ना रोड काफ़ी अच्छे हाईवे मिल गया। और ये चल रहे हैं चंबल के बीहड़, अगर आप लोग जानते हो, जहाँ पर पान सिंह तोमर मूवी शूट हुई थी। मैंने शॉर्ट में ये जर्नी दिखा दी, सीधे हम लोग दिखा रहे हैं मुरैना का, क्योंकि रास्ते में दिखाते तो बहुत लंबा हो जाता। और फिर फाइनली हम ये एंटर कर गए हैं आगरा में। ये है आगरा सिटी, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वो लोग जानते होंगे। तो ये पहुँच गए हैं, बस हम 10 मिनट के बाद घर पहुँचने वाले हैं। मतलब हाईवे में तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे है। मुरैना में ही नंदिनी रुक गई, दीदी क्या उतर गई है, वो नहीं आई है त्यौहार पे, घर चली गई। आ जाओ जल्दी। हाँ, तो उसने मुझे बताया नहीं है कि मम्मी चिल्लाएंगी। मम्मी को तो चिल्लाएंगे सही में, मैं नहीं आने देती इतनी दूर। और नंदिनी का तो मैं नहीं आने देती, ऐसे मुझे पता होती कि गाड़ी से आ रहा है। मैं तो कपड़े ही तो ये है मेरी मम्मी और ये कह रही है कि अभी भी कप रही है सुन के कि मैं गाड़ी से यहाँ तक आ गया हूँ। देख लो अब मैं पहुंच चुका हूँ सही सलामत, उसके बाद ये हाल है। इसीलिए मैंने नहीं बताया था, पहले से बता दूंगा तो इनकी जान रुक जाएगी। ये अरे क्या हो गया, आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? इमोशनल क्यों हो रहे हो? आ गए ना अभी।